हाय एवरीवन, आज की सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आइए, चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या है बच्चों? दुनिया की हर वो चीज, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसमें वजन हो और जो कुछ ना कुछ जगह छेके, उसको बोलते हैं मैटर। हर वो चीज, ये मार्कर भी क्या है? मैटर। ये हमारा अर्थ, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, वो भी क्या है? मैटर। ये वॉच मैटर, क्योंकि इसमें वजन है और ये कुछ ना कुछ जगह छेक रहा है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास, कोई भी चीज जो क्या करे, कुछ ना कुछ जगह को छेके और उसमें कुछ ना कुछ वजन हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेंडशिप, लव, हेट्रेड, थॉट्स, आइडियाज, ये सारी चीजें, मतलब प्यार, नफरत, ये सारी चीजें, आप कुछ सोचते हो, थॉट्स, आपके मन में कुछ आइडिया आया, ये सारी चीजें मैटर में नहीं आती। ये सारी चीजों को मैटर नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इस दो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। वो दो कंडीशन क्या है? मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या बच्चों? कि उसने कितना जगह छेका, और मास उसका कितना वजन है। तो ये दो कंडीशन जो फॉलो करेगा वो मैटर होगा। ठीक है। तो ये बात है मैटर की कि मैटर है क्या। बेटा, एंशिएंट फिलोसफर का, इंडियन एंशिएंट फिलोसफर का ये मानना था कि कोई भी मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है। वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और जल। एयर, फायर, वाटर, स्काई एंड अर्थ। ये 5 चीजों के बारे में पता। लेकिन अभी हमारे मॉडर्न केमिस्ट बोलते हैं कि जो मैटर है उसको उन्होंने 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया। मैटर को उन्होंने 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो लेसन है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये पूरा बेस्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? फिजिकल मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, फिजिकली कैसा दिख रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर में जाएंगे, उसके अंदर की बात करेंगे। जैसे पानी की बात करो तो पानी भाई किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। उसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो वो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। इस केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हमारा नेक्स्ट लेसन है केमिस्ट्री का। ठीक है। तो वो वहां पे इस लेसन में हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेट्स को, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। पूरे चैप्टर में ऑल ओवर हमको सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस के बारे में डिस्कस करना है, बिल्कुल बेसिक से। तो ये पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। तो बच्चों देखो, ये जो हमारा मैटर है, मैंने क्या किया है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, और एक एक करके हम इसको डील करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट है वो है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मतलब मैटर जो है वो फिजिकली कैसा है? वो क्या किसी कुछ चीजों से मिलकर बना है? मैटर जो है क्या वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है? जैसे मार्कर, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है बच्चों, स्मूथ है बिल्कुल, व्हाइट बोर्ड बिल्कुल स्मूथ है। क्या मैटर, कोई भी चीज, मैटर मतलब कोई भी चीज होगी, तो क्या कोई भी चीज ऐसे कंटिन्यूअस है या छोटे छोटे चीज से मिलकर बना है? कैसे बना है, कैसे दिखता है, वहां पे पढ़ना है। फिजिकल नेचर में हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसी तरह बच्चों हमको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है कि उसकी क्या क्या खास बात है। उसकी खास बातें क्या क्या, उसको कैरेक्टरिस्टिक में डिस्कस करना है। ठीक है। जैसे मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ये चीज हम फिजिकल नेचर में भी डिस्कस करेंगे, और उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ रहेगा कि कैसे, क्या सच में जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है या नहीं। उसी तरह खास बात है कि मैटर की खासियत क्या है, मैटर के अंदर जो प्रॉपर्टी है क्या खास बात है। जैसे आपके घर में जब गरम गरम खाना बनता है तो गरम गरम खाना, उस खाने की खुशबू, उस टेस्टी फूड जो रहता है, आप बोलते हो ना ओ माय गॉड क्या खुशबू है, तो वो टेस्टी फूड दूर से ही आपको वो खुशबू आ जाती है।
है ना। आप नीचे हो, छत पे, आप छत पे हो, नीचे खाना बन रहा है, आपको छत पे खुशबू आ जाती है। या मान लो आप सेकंड या थर्ड फ्लोर पे हो और नीचे खाना बन रहा है या ऊपर खाना बन रहा है, मतलब दूर से आप एक कमरे में रहते हो और किचन से ही, दूर से ही आपको खाने की खुशबू आ जाती है। तो ये कैसे आती है? उसका आंसर बेटा यहाँ पे है कि क्यों ऐसा होता है। जबकि ठंडे खाने में, जब खाना ठंडा रहता है तो हमको खुशबू नहीं आता है। तो वहां पे उसकी खास बात देखेंगे और भी बहुत सारी खास चीजें देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे वहां पे। उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, जो ये लेसन में हमको पूरी तरह डिस्कस करना है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेन टॉपिक है। क्योंकि उस मेन टॉपिक को समझने के लिए ये दो चीजें बेसिक्स है जिसको समझना जरूरी है। तो यहां पे हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के कौन कौन से स्टेट। तो यहां पे हम डील करेंगे सॉलिड्स को, लिक्विड को एंड गैस को, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही तीन नहीं बल्कि दो और स्टेट शायद आप जानते भी होंगे या नहीं जानते, तो मैं बता रहा हूं, दो और स्टेट, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी मैं फिलहाल बस बता रहा हूं क्या क्या चीजें पढ़नी है, सबको एक एक करके हम डील करने वाले हैं। तो ये दो नई चीजें मिलेंगी, क्या है ये, इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानते रहेंगे कि भाई जो सॉलिड्स जो होते हैं ना, नॉर्मली ये जो आपको मार्कर दिख रहा है ये सॉलिड है, पानी, वाटर, मिल्क लिक्विड है। जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, वो क्या है, गैस है। हवा, हमारे चारों तरफ जो हवा है वो क्या है, गैस है ना। तो गैस के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सारे चीज के बारे में देखेंगे। सॉलिड की प्रॉपर्टी देखेंगे, सॉलिड सॉलिड क्यों है, लिक्विड लिक्विड क्यों है, सॉलिड है तो उसका शेप ऐसा क्यों है, लिक्विड का शेप, पानी का शेप जो है वो पानी के शेप जिस तरह से है वो ऐसा क्यों है, गैस का वॉल्यूम या उसका शेप या गैस क्यों है। उस सब क्वेश्चंस का आंसर हमको यहां पे मिलेगा। उसी तरह दो नए स्टेट की बात करेंगे। उसी तरह बच्चों चौथी चीज हम देखेंगे कि किस तरह स्टेट चेंज होता है, कि क्या स्टेट चेंज होता है। मतलब अगर मैं मार्कर को गर्म करूं, इसको हीट करूं, गर्म करूं, है ना, गैस पे मान लो बर्नर पे जाकर रख दूं, तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघलने लगेगा। तो क्या ये सॉलिड लिक्विड बना, तो बना तो कैसे बना, उसके बारे में देखेंगे डिटेल में, कि सॉलिड से लिक्विड बन सकता है क्या, लिक्विड से गैस बन सकता है क्या, गैस से लिक्विड बन सकता है क्या, ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। उसी तरह बच्चों चेंज ऑफ स्टेट में ही कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे इवेपोरेशन जैसा। इवेपोरेशन मतलब जो स्टेट चेंज होता है, ठीक है, वो दो फैक्टर्स की वजह से होता है, वो है टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और इवेपोरेशन के बारे में देखेंगे। इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमिना है, एक सरफेस फिनोमिना है। मतलब जिस तरह समुद्र के पानी, नदी, तालाब के पानी आपस में क्या रखते हैं, वेपर, भाप बन के उड़ने लग जाते हैं। तो इवेपोरेशन के कुछ फायदे देखने वाले हैं। जैसे हम यहां पे देखेंगे कि धूप में कपड़े सूख जाते हैं। धूप में कपड़े क्यों सूखते हैं, है ना, जब धूप नहीं रहती तो कपड़े नहीं सूखते हैं। या ठंडी हवा चलती, तेज हवा चलती है तो भी कपड़े सूख जाते हैं, क्यों। मटके में, घड़े में जब पानी आप रखते हो तो घड़े का पानी, मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है ना। कभी कभी गर्मी के मौसम में छत पे आप सोते हो तो छत पे सोने से पहले छत पे पानी मारते हो। जब आप पानी मारते हो तो आपको कूल फील होता है, ठंडा फील होता है, क्यों ठंडा लगता है। या पहले लोग जब जमीन में सोते थे, पहले लोग जब जमीन में नीचे ही सोते थे तो वो जमीन में भी पानी मारते थे सोने से पहले, क्योंकि उससे ठंडा फील होता है। तो ऐसा क्यों। हम गर्मी में स्वेट करते हैं, है ना, पसीना आता है हमको, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉटन कपड़ा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्या रीजन है उसका। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक में मिलेगा। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से हमको कूल लगता है, उसको हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। मतलब इवेपोरेशन के कूलिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसी तरह कुछ नए टर्म्स आएंगे यहां पे, फिजिकल नेचर में कुछ नए टर्म्स आएंगे जब एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूं, ब्राउनियन मोशन नाम का एक टर्म आएगा, उसके बारे में डील करेंगे। डिफ्यूजन,
इसके बारे में डील करेंगे। तो बेटा ये चैप्टर जो है ना, पूरा चैप्टर मैंने यहां पे नोट कर दिया आपके सामने, यही है पूरा चैप्टर। बस इसको एक एक करके डील करूंगा और पूरे बेसिक से बताऊंगा कि आपकी सारी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को एक एक करके हम डील करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।